नमस्कार साथियों, आज हम शाला दर्पण के दो महत्वपूर्ण मॉड्यूल पे चर्चा करेंगे और वो है एक तो वीआरएस से संबंधित है, यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए जो सेवा समाप्ति आदेश है वो कैसे करवाया जाता है, और दूसरा जो मृत्यु के मामलों में सेवा समाप्ति का आदेश कैसे करवाया जाता है। ये संपूर्ण व्यवस्था पहले ऑफलाइन थी, लेकिन निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश से 18 जुलाई 2024 के अनुसार दोनों व्यवस्था शाला दर्पण पे दे दी गई है। तो स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति है वीआरएस के मामलों में कर्मचारी को कम से कम 3 माह पूर्व अपने स्वयं के स्टाफ लॉगिन से आवेदन करना होता है और कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा उसको अप्रूव करके और संबंधित नियुक्त अधिकारी के पास भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर मृत्यु के मामलों में, चूंकि यहाँ पे शाला दर्पण के जो स्टाफ लॉगिन से कार्मिक स्वयं नहीं कर पाएगा अब, तो ऐसी स्थिति में पीओ के रोल से, ग्रामीण क्षेत्र के मामलों में पीओ रोल से और शहरी क्षेत्र के मामलों में यूसीओ रोल से उसका आवेदन किया जाएगा। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं, देखने में सुनने में थोड़ा सा आपको रिवर्स लगेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के मामलों में चाहे वो पीएस स्कूल है, यूपीएस है, चाहे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उस ग्राम पंचायत की कोई भी स्कूल में यदि किसी कर्मचारी की डेथ हुई है तो वहां के पीओ रोल से उसका आवेदन होगा और संबंधित विद्यालय लॉगिन से उसका अप्रूवल होगा, चाहे वो उस ग्राम पंचायत का कोई सा उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यों नहीं हो। ऐसी ही एक व्यवस्था आप शहरी क्षेत्र में समानांतर देखने को मिलेगी आपको। यदि शहरी क्षेत्र का किसी भी पीएस, यूपीएस या सीनियर सेकेंडरी या स्वयं उसी यूसीओ स्कूल का कोई आवेदन करना होता है तो आपको केवल और केवल यूसीओ लॉगिन से ही आवेदन करना होता है। और वो जो आवेदन यदि पीएस और यूपीएस से जैसी स्थिति है तो यूसीओ की स्वयं की विद्यालय लॉगिन पे आपको अप्रूवल के लिए मिलेगा, और यदि किसी दूसरे उसी शहरी क्षेत्र का सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कार्मिक का यदि वो आवेदन है तो पीओ रोल से किया हुआ आवेदन आपको अप्रूवल के लिए उसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्कूल लॉगिन पर मिलेगा जहां पे वो व्यक्ति कार्यरत था, वो कार्मिक जहां पे उनकी डेथ हुई है। तो इसको अपन प्रैक्टिकली समझते हैं। ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था आपसे मैं दोनों ही लाइव करके दिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपन देखते हैं मृत्यु वाले मामलों में। शाला दर्पण का जो अपना स्कूल या ऑफिस लॉगिन है उसमें आपको मैं शहरी क्षेत्र का एक उदाहरण आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें किसी शहरी क्षेत्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो यूसीओ नहीं है वहां पे कार्यरत कार्मिक की मृत्यु हो जाती है। उस स्थिति में उसका आवेदन वहां के उस शहर के यूसीओ के द्वारा आवेदन किया जाएगा। तो वो अपने स्कूल या अपने यूसीओ लॉगिन से इस तरह से अपना शाला दर्पण पोर्टल है उसको लॉगिन करेंगे और वहां पे आपको जो देखने को मिलेगा कि अपना स्वयं का स्कूल आएगा और उस शहरी क्षेत्र के जितने भी पीएस यूपीएस स्कूल है वो भी आपको उसमें रोल में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसमें आपको यूसीओ रोल है, उस यूसीओ रोल पे आपको क्लिक करना है। तो आपको उसमें जो एक कार्मिक का टैब है उस पर आप क्लिक करके देखेंगे कि वहां पे प्रपत्र 11 आ रहा है, प्रपत्र 10 आ रहा है, उसके पास में एक सेवा समाप्ति डेथ एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा आपको। ठीक उसी तरह से यदि ग्रामीण क्षेत्र का कार्मिक है, वो किसी ग्राम पंचायत के किसी भी विद्यालय का, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलग क्यों नहीं हो या पीएस यूपीएस क्यों नहीं हो या उसी पीओ क्षेत्र का क्यों नहीं हो, जिस पीओ स्कूल का कार्मिक के द्वारा आवेदन हो रहा है, केवल और केवल पीओ से और यूसीओ से उसका प्रथम आवेदन होगा। यहाँ देखेंगे आप सेवा समाप्ति डेथ एप्लीकेशन आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो भरा जाने वाला प्रारूप आपके सामने आएगा। आप यहाँ पे उसको क्लिक करके और जो संबंधित स्कूल है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए इस स्कूल में हमारे कार्मिक जिनका डेथ हुई है तो हमने उस सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सेलेक्ट कर लिया जो उसी शहरी क्षेत्र में था। इसमें उस कार्मिक की जो फर्स्ट है लेवल 2 उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उस कर्मचारी का जो नाम है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके आगे फिल फॉर्म आता है उसको हमने यहाँ से क्लिक करके और आवेदन को पूरा ओपन कर लिया। सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन नजर आएगी, जो उसका नाम, उनका दूरभाष, पिता का नाम, पद, डेट ऑफ बर्थ, सेवानिवृत्ति की तिथि, इस तरह से प्रथम नियुक्ति इत्यादि आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको डेथ इंफॉर्मेशन भरनी है। आप इसके लिए अपने कार्मिक के जो परिजन है उनसे आप सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लें, और जो मृत्यु प्रमाण पत्र बना करके आपके पास जो मंगवा लें उसमें मृत्यु की तिथि है वो अंकित करनी है।
और जिस दिन मृत्यु की तिथि है उसी दिन आपको सेवा समाप्ति की दिनांक अंकित करनी होती है। मृत्यु प्रमाण पत्र का जो क्रमांक है वो यहाँ डालना है। मृत्यु प्रमाण पत्र किस तारीख को इश्यू हुआ, जारी हुआ, वो यहाँ पे आपको उस डेट को डालनी है। उस कार्मिक के विरुद्ध यदि किसी तरह की 16 सीसी या 17 सीसी कार्रवाई अनुशासन और विचाराधीन हो तो आपको यस करना, अन्यथा नो कर दें। उस स्थिति में कार्मिक का मूल वेतन, वेतन आयोग, ग्रेड पे, वेतन श्रृंखला इत्यादि आप इसमें से ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सिलेक्ट करके और यहाँ पे भर दें। यदि वहां पे उन कार्मिक के विरुद्ध जिसकी मृत्यु हुई है उनकी यदि कोई राशि बकाया है तो उस स्थिति में यस कर दें, अन्यथा नो करें। जो राजपत्रित काल उनका जो सेवा विवरण है उस विवरण में यदि कभी उनको किसी विद्यालय का 03 का पावर या किसी कार्यालय का 03 का पावर आहरण वितरण अधिकारी रहे हैं तो उसमें आप यस कर दें, अन्यथा नो करें। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। एक तो स्टाम्प पेपर पर प्रारूप 6 जो इस बात की घोषणा होती है कि कार्मिक के विरुद्ध किसी तरह की विभागीय कार्यवाही विचाराधीन प्रक्रियाधीन नहीं है। यहाँ चूंकि कार्मिक जिसकी डेथ हो चुकी है ऐसी स्थिति में उनके नॉमिनी के द्वारा वो प्रमाण पत्र शपथ पत्र पर आपको लेकर के और उसको यहाँ पे अपलोड करवाना है। और दूसरा, उस विद्यालय में जिसमें कार्मिक कार्यरत था वहां के संस्था प्रधान से, न कि यूसीओ के द्वारा, बल्कि उस विद्यालय के द्वारा, उस कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा जहाँ पे कार्मिक कार्यरत था वहां से आपको अंतिम संस्था का अदय प्रमाण पत्र नोड्यूज अपलोड करके और उसको यहाँ पे सेव कर देना। जैसे आप सेव करोगे तो ये कर्मचारी सूची में चला जाएगा। नंबर जो टैब है उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये कार्मिक यहाँ पहुंच गए और आपको यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है स्टेटस लॉक्ड। लेकिन इस स्टेटस से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यूसीओ से सीधा नियुक्ति अधिकारी के पास पहुंच गया या पीओ से सीधा नियुक्ति अधिकारी के पास पहुंच गया। आप इसका प्रिंट का युग देख सकते हैं। आप देखेंगे कि पूरा पूरा जो आवेदन है वो इस तरह से खुलकर आपके सामने होगा। चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट लेकर के और उसको फाइल कर सकेंगे। लेकिन उसके महत्वपूर्ण बात साथ साथ देखने वाली ये होगी कि इसमें ये जो प्रमाण पत्र है कार्यालय का द्वारा जारी हुआ प्रमाण पत्र, उसके ठीक नीचे एप्लीकेशन का ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे वो ये कार्मिक इसी स्कूल का था जहाँ पे अभी इसकी पेंडिंग स्टेटस आ रही है। उस आवेदन का स्टेटस यहाँ पेंडिंग आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यूसीओ से या पीओ से किया हुआ आवेदन फिर से एक बार उसी विद्यालय में उसी कार्यालय के पास गया जहाँ पे वो कार्यरत था। तो आपको ये नहीं समझना है कि अभी ये आवेदन है वो अपने नियुक्ति अधिकारी के पास फॉरवर्ड हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसके स्टेटस का जो पेंडिंग स्टेटस है उस स्कूल को आपको, उस कार्यालय अध्यक्ष को आपको स्कूल लॉगिन करना होगा और वहां पे आपको वही प्रक्रिया अपनाना है जिस तरह से एससीपी एमएससीपी कंफर्मेशन के आवेदन आपको फॉरवर्ड करने होते हैं। आइए चलें देखते। अब हम उस विद्यालय में लॉगिन कर गए जहाँ पे कार्मिक कार्यरत था। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ आपको उसमें यूसीओ पीओ रोल आपको नहीं मिलेगा, केवल विद्यालय का ही रोल मिलेगा। उसमें आप कार्मिक में जाएंगे। कार्मिक में यहाँ पे फॉर्म अप्रूवल जैसे एससीपी एमएससीपी इत्यादि आपको अप्रूव करने का कई बार अवसर मिला होगा। उसमें आप फॉर्म अप्रूवल में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जो फॉर्म टाइप है उसमें एससीपी कंफर्मेशन, एनओसी विदेश यात्रा की एनओसी, वीआरएस, डेथ, यहाँ पे आपको डेथ सेलेक्ट कर लेना। और जैसे आप डेथ डेथ सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि इसका स्टेटस अप्रूव है या पेंडिंग है। तो अभी तक अपने पास ये पेंडिंग है क्योंकि पीओ के द्वारा आवेदन हुए और कार्यालय अध्यक्ष के पास पहुंचा है। ऐसी स्थिति में पेंडिंग पे अपन सेलेक्ट करेंगे और शो करेंगे तो ये आवेदन खुल करके हमारे सामने कुछ इस तरह से नजर आएगा जिसमें आपको एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। आप यहाँ पे ट्रैक देख सकते हैं। इस पे आप ओके फॉरवर्ड ऐसा कुछ लिख दें और जो आपको एक पीडीएफ अपलोड करनी होगी। पीडीएफ में आप देखेंगे कि जो आपने पहले से बना रखी होगी इनके विरुद्ध कार्यालय अध्यक्ष का अदेय प्रमाण पत्र, इनके विरुद्ध किसी तरह का 16 सीसी का 17 सीसी की कार्रवाई विचाराधीन प्रक्रियाधीन नहीं होने का प्रमाण पत्र और डेथ सर्टिफिकेट, इन तीनों की पीडीएफ बना करके आप यहाँ पे पहले से सेव रखें। एक्शन में आप अप्रूव करें। यदि आपको लगता हो कि अभी फॉर्म रिजेक्ट करने की आवश्यकता है आप उसको रिजेक्ट कर दें, वापस यूसीओ के पास या पीओ के पास चला जाएगा और अप्रूव करेंगे तो ये नियुक्त अधिकारी के पास चला जाएगा और अप्रूव करते ही अपन इसको सेव करेंगे। और जैसे हम लोग सेव करते हैं तो ये कुछ देर थोड़े सा टाइम लेगा आपसे। ये जैसे आपको टाइम लेने के पश्चात ये मैसेज देगा कि आप इस पृष्ठ को सेव करना चाहते हैं। अपन यस कर देते हैं इसको और हमने जैसे इसको यस किया ये आपसे उस कार्यालय अध्यक्ष से ओटीपी पूछेंगे जिनके पास ये कर्मचारी
पहले से कार्यरत था, यानी यूसीओ और पीओ के अलावा जिस स्कूल में कार्य था उस स्कूल से हम लोग इसको अप्रूवल कर रहे हैं, तो उसी संस्था प्रधान के पास ये है वो ओटीपी जाएगा और संस्था प्रधान के द्वारा ओटीपी फिल करने के पश्चात ये नियुक्त अधिकारी के पास